डियर स्टूडेंट, आज हम 9.6 पढ़ाएंगे जो किस पर आधारित है, खंडफल विधि द्वारा समाकलन। विधि द्वारा समाकलन देखना हूँ एक बार, सही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ठीक है ना। तो क्या है, खंडफल विधि द्वारा समाकलन। और खंडफल विधि द्वारा समाकलन का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो फलन x के रूप में होते हैं, उनका गुणनफल होता है तो उसका समाकलन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए नियम है, ठीक है ना। खंडफल समाकलन का जो नियम है, खंडफल समाकलन का नियम, ठीक है ना, रूल ऑफ बाय पार्ट, ठीक है ना। तो खंडफल समाकलन का नियम है वो क्या है, यदि u और v x के रूप में दो फलन आपस में गुणा है तो उसका किस तरह से किया जाता है, u इंटू v dx, यानी u और v दोनों गुणा के रूप में है, u इंटू v dx। ये अगर है तो कोष्टक लगा दो या नहीं लगाओ, दोनों की बात है। तो क्या होगा कि पहला एडिटिव u एडिटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन v dx माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये इसका सूत्र होता है या इसका नियम होता है, ठीक है ना। तो इसमें अकॉर्डिंग अपन करते हैं, जैसे अपन ये कहेंगे कि पहला फलन, ठीक है ना, पहला फलन या प्रथम फलन, या वैसे भी लिखता हूँ, दोनों फलनों के गुणनफल का समाकलन जो होता है वो बराबर किसके होता है, प्रथम फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, ठीक है, माइनस पहले प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का या द्वितीय फलन का दूसरे फलन का समाकलन का होल समाकलन का समाकलन, ठीक है ना, का समाकलन ये होता है कि दो फलन आपस में गुणा के रूप में है, उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो पहला फलन एडिटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, इस सूत्र के जरिए ही सवाल होंगे, ठीक है। तो
अब देखिए ये तो क्या था, सूत्र था कि खंडशः समाकलन जब दो समाकलन u और v x के फलन के रूप में दिए जाते हैं तो वहां पर उसका इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब दो फलन होते हैं, उसमें से फर्स्ट फलन किसको माना जाए, सेकंड किसको माना जाए, ठीक है ना। जैसे इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड जो फलन है उनका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये होता है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं आइलेट मेथड बता रहे हैं कि फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको याद करना होगा आइलेट यानी ये चीज आपको याद करनी है आइलेट। अब आइलेट के साथ भी क्या है, सबसे पहले आई बैठा है, आई मींस क्या होता है, इनवर्स यानी इनवर्स या प्रतिलोम फलन जो होते हैं ना, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है ना। अगर ये उसके अंदर है तो सबसे पहले उनको फर्स्ट माना जाएगा। दूसरा क्या है, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, लघुगणक। ये तो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दे दो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन, ठीक है ना। जिसको अपन ये भी बोलते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो इनवर्स वाले जो होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, प्रतिलोम फलन बोले जाते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद एल का मतलब क्या है, लॉगरिथम है, लॉगरिथम ये होता है लघुगणक। लघुगणक का मतलब क्या है, जैसे लोग के रूप में सवाल होते हैं, लोग एक्स वगैरह ये जो होता है, ठीक है ना, लोग एक्स स्क्वायर वगैरह जो है ये लोग इसके अंदर आते हैं। उसके बाद ए है, ए मीन्स क्या होता है, अलजेब्रा, ठीक है ना। अलजेब्रा मीन्स क्या होता है, गणित, ठीक है ना। जैसे एक्स के रूप में कोई फलन है, जैसे dx है, तो x जो है एक्स स्क्वायर एक्स की घात 5 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये जो है वो सारे किसमें आ जाते हैं, अलजेब्रा में आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर वगैरह एक्स की घात 5 इतने जो फलन है उसमें आ जाते हैं, अलजेब्रा में आ जाते हैं। यानी कोई जुड़ा हुआ हो x + 5 इतने से जो है वो अलजेब्रा में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और आ रहा है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन है, कोस है, टेन है, ये सारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है ई आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जैसे e की पावर x, ठीक है ना। इस तरह की e की पावर x, ये सारे एक्सपोनेंशियल में आते हैं अगर ये हो। अब देखो
अब किसी फलन में जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ है e की पावर x sin x dx, ये है अपने पास। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग अपन इसमें फर्स्ट और सेकंड चूज करेंगे। देखो कौन कौन बैठा है, एक्सपोनेंशियल बैठा है, जो क्या है e की पावर x बैठा है, सबसे लास्ट में है, इसके पहले गुणा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है, ये पहले है, ये बाद में, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अब जैसे मान लीजिए tan x dx, अगर tan इनवर्स x dx आ गया, अब यहाँ पर tan इनवर्स है जिसके साथ एक और बैठा हुआ उस एक को लेंगे, तो अब इनवर्स फंक्शन पहले है तो इसको फर्स्ट लेंगे और एक को सदम क्या लेंगे, सेकंड लेंगे, सभी के साथ एक को सेकंड फलन लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन चूज करेंगे और फिर उसके बाद जो सूत्र मैंने बताया है उस सूत्र को अप्लाई करके अपन इसको यानी इन सवालों को सरल करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए अब चलते हैं 9.6 में और वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो 9.6 है, एक्सरसाइज 9.6 9.6 है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए सवाल है निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है अपने पास, माना कि I इज इक्वल टू, ठीक है ना, I इज इक्वल टू क्या है अपने पास x cos x dx, ये है, ठीक है। तो अब इस सवाल को जब अपन करेंगे तो यहाँ पर दो फलन बैठे हैं, तो x है एक cos x है गुणा के रूप में। तो अपन सबसे पहले I1 को देखते हैं, I ये बताया हमने। अब यहाँ पर कौन है, ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा ये रहा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल ये है, तो अलजेब्रा फर्स्ट में आ रहा है, पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, उसके बाद अपन इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं। आप देखो जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का क्या है आपके पास, सॉरी सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये सूत्र है अपने पास, ठीक है ना। अब इसको अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब देखिए अप्लाई किया अपन ने, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy dx x और सेकंड का इंटीग्रेशन cos x dx का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। 12 से अगर प्लस सी भी आता है, 12 के अंदर क्या है, लास्ट में उत्तर में सी जोड़ देते हैं अपन। अब देखो इज इक्वल टू x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है, माइनस x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है इनटू इसका sin x हो गया dx। उसके बाद क्या है x sin x माइनस यहाँ इसका sin x का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है माइनस cos x होता है, इज इक्वल टू प्लस सी लिख देते हैं x sin x प्लस cos x प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, x sin x प्लस cos x प्लस c, ये अपना I के बराबर आ गया, ठीक है, ये अपना I के बराबर आ गया। अपने I को माना था इसको फलन को,
आई के रूप में माना था तो ये आ गया। तो इस प्रकार से सवाल करते बहुत ही आसान है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद सारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आप करोगे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका अपन करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड है, इसका फर्स्ट पार्ट है, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की घात 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स की घात 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी है। ठीक है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने पास है एक्स की घात 3 साइन है। तो एक मैं बता देता हूँ, एक आपको करना है, ठीक है ना, एक आपको करना है, उसके बाद सरल करते हैं। देखो अब अपने पास क्या है, यहाँ पर ये है, अपन सूत्र लगाते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, अपने क्वेश्चन फर्स्ट को सेकंड आना है आई ले। तो देखो एक्सपोनेंशियल है तो, और एक है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा पहले है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अपन सूत्र लगा देते हैं, सूत्र आपको मैंने उस सवाल में बता दिया है, सवाल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद करना है, लेकिन एग्जाम में अगर सवाल आ जाता है तो आपको सूत्र लिखना होगा, क्योंकि तो सूत्र के नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स की घात 3 का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं e इक्वल टू एक्स की घात 3 e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया अपन ने, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स माइनस एक्स का माइनस है, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, नीचे माइनस का 1 आएगा जो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है ना, तो ये माइनस का 1 आएगा क्योंकि e की एक्स का जो मान है वो नीचे आ जाता है, भाग बन जाता है, तो एक्स का मान क्या है, -1 है, तो -1 नीचे आ जाएगा, तो इसको अपन -1 यहाँ लिख देते हैं और ये अपन इसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स की घात n वाला लग जाएगा 3x की घात 2, ये इसका डिफरेंशिएशन इंटू e की पावर माइनस एक्स माइनस, तो माइनस ये बाहर निकाल दिया मैंने, चलो यहाँ लगा देते हैं माइनस और ये dx था। उसके बाद क्या हुआ, माइनस एक्स की घात 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या हो गया, प्लस 3 बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर आगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फिर 2 फलन हो गए, तो यहाँ पर फिर इसको फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड माना जाएगा, और पुनः समाकलन करने पर खंड से नियम से पुनः समाकलन करने पर, तो माइनस एक्स की घात 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3, अब इसका फिर कर देंगे, अब बड़ा कुछ करा देता हूँ मैं। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर एलिमेंट, इसका इंटीग्रेशन माइनस ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये बना क्वेश्चन 1। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू माइनस एक्स की घात 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर और इसका ई की पावर माइनस एक्स और माइनस, ये माइनस बाहर। ठीक है,
उसके बाद माइनस यहाँ इसका करते हैं तो 2x आ गए और 2x आ गए और ये इंटू e की पावर माइनस x आ गया, माइनस ये आ गया और ये भी है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3x की घात 3 e की पावर माइनस x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये इनसे मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 और 3 ये 2 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये देखो ये आगे से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और ये इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर माइनस x भी है। इसका फिर फर्स्ट और सेकंड लेकर के फिर एक बार फिर समाकलन करते हैं। ठीक है ना, तो फिर करेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान देना इधर आ जाएगा, मैं ऊपर निकाल देता हूँ। इसको करते हैं माइनस x की घात 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x। ठीक है, और अब प्लस फिर बाहर आ गया, अब फिर अंदर लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस x की घात 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x प्लस फर्स्ट एलिमेंट इसका इंटीग्रेशन वही माइनस e की पावर माइनस x हो गया और ये क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 और e की पावर माइनस x माइनस बाहर आ गया और ये dx हो गया। इज इक्वल टू माइनस x की घात 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x। अब ये इसकी मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x e की पावर माइनस x। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 आ जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x भी है। अब उसका हो जाएगा माइनस x की घात 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x माइनस 6x e की पावर माइनस x। इसका क्या हो जाएगा प्लस 6 और माइनस e की पावर माइनस x प्लस। ठीक है, लास्ट क्या हो जाएगा माइनस x की घात 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x माइनस 6x e की पावर माइनस x और ये माइनस 6 e की पावर माइनस x प्लस। ये आंसर आ गए। ठीक है ना, तो इस रूप में उत्तर देखते हैं माइनस x की घात 3 e की पावर माइनस x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस x माइनस 6x e की पावर माइनस x माइनस 6 e की पावर माइनस x प्लस 3। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब इसको चाहे आप ऐसे ही कर सकते हो उत्तर को, ये भी उत्तर माला में उत्तर मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। इसमें से माइनस e की पावर माइनस x को बाहर निकाल दो आप, तो क्या हो जाएगा x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 और ये आ जाएगा प्लस 3। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, दोनों सही हैं। इस प्रकार से अपन को करना पड़ता है। तो सेकंड पार्ट आप करोगे, उसके बाद देखिए थर्ड है, थर्ड में भी 2 पार्ट हैं, तो थर्ड के 2 पार्ट हैं। सारे सवाल इसी तरह से है। फोर्थ के भी 2 पार्ट हैं और फिफ्थ के भी 2 पार्ट हैं। ठीक है ना, तो ये सारे अपन को करने हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इसके अंदर देखिए आपको करने हैं थर्ड का क्वेश्चन है, थर्ड का
पहला है ये x की घात 3 log x का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या है e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड का क्वेश्चन डालता हूँ, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की घात 3 log x का होल स्क्वायर dx। अच्छा सवाल है। तो अब कैसे करना है उसी तरह से। अब यहाँ पर दो फलन है, log x और x की घात 3। आई ये तो ये लॉगरिथम है, ये अलजेब्रा है। log पहले है तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज करना पड़ता है। अब सूत्र लगा देते हैं, फर्स्ट एज log x का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन x की घात 3 का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और दूसरे का इंटीग्रेशन x की घात 3 का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो गया। तो क्या बोले, अब इज इक्वल टू log x का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा इंटू x की घात 4/4 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा log x बटे x की घात n वाला सूत्र बच जाएगा x की घात n -1, तो 2 में से क्या 3 रह जाएंगे। और फिर उसके बाद इसका log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, इंटू इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 4/4 और ये dx, x की घात 4/4 और ये dx हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो ये x की घात 3 हो गया, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गए, इक्वल टू ये क्या आ गया x की घात 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x आ गया और ये x की घात 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके यानी इसका आइडेंटिटी करते हैं तो इसमें क्या होगा कि log वाला फर्स्ट होगा और अलजेब्रा वाला सेकंड होगा। पुनः खंडतः समाकलन करने पर, ठीक है ना, खंडतः लीजिए, खंडतः नियम से समाकलन करने का इक्वल टू x की घात 4/4 log x का होल स्क्वायर -1/2 और अब इसका होगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू x की घात 4/4 log x का होल स्क्वायर -1/2 log x, इसका क्या हो गया x की घात 4/4 हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1/x डिफरेंशिएशन हो गया इंटू x की घात 4/4 dx, ये dx की घात 3 आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x की घात 4/4 log x का होल स्क्वायर, अब ये अंदर ले जाते हैं क्या हो जाएगा -4×8 x की घात 4/8 log x इंटू log x, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा -1/2 इधर जाएगा तो वो 1/8 आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x की घात 3 dx। अब इसका फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा x की घात 4/4
log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4/8 log x, इधर -1/8 और ये x की घात 4/4 प्लस c। लास्ट फाइनल क्या हो गया, I इक्वल टू एक्स की घात 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4/8 इंटू log x, उसके बाद 832 माइनस एक्स की घात 4/32 प्लस 3, ठीक है ना। तो ये अपने उत्तर आ गए। एक बार टैली कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एक्स की घात 4 ये हो गया -4/8 832 माइनस जो है, और ये हाँ, ये बेटा बाहर माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस होगा, और ये भी प्लस होगा। अब बिल्कुल सही है। या ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की घात 4/4 बाहर निकाल लो, log x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 log x और प्लस 4/32 एक्स की घात 4/2 प्लस, ये भी हो सकता है 4/32 आएगा और 4/8, ठीक है। तो ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। इस प्रकार का हमको करना होता है। देखिए अपन जब तक चलते रहते थे, तो यहाँ पर फिर यानी क्या होगा, फिर पुनः अपन के साथ वो इंटीग्रेट हो गया है, पार्शियल वो कर रहा है, डिफरेंस को इंटीग्रेशन किया है, पार्शियल इंटीग्रेशन किया है। तो ये देखो बाद में अंत समाकलन, तो ये देखो फिर पक्ष फिर करते जाएंगे, इस तरह दो फलन आते जाएंगे, करते जाएंगे, आते जाएंगे, करते जाएंगे, जब तक कि अपना फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए। जैसे यहाँ पर यह अकेला आ गया, तो इसका ये हो गया, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अब चौथा पांचवा, ये ना, ये 5 सवाल तक आपको करने हैं। अब जो बच्चे वो आपको करने हैं, और नहीं आए तो मुझे बताना है, तो 5 तक आप कंप्लीट कर लोगे। धन्यवाद।